हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है दूरी, समय और चाल। दूरी, समय, चाल का हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड है शायद लेकर के आज हाजिर हुए हैं। पार्ट थर्ड में किस प्रकार के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो क्या बताया मैंने, दूरी, समय और चाल। दूरी, समय, चाल, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड पार्ट थर्ड हम लेकर के हाजिर हुए हैं। पार्ट थर्ड क्लास के अंदर हम किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा कि एक विद्यार्थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से kh का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है। एक विद्यार्थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। एक विद्यार्थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंचता है। तो 9 मिनट पहले पहुंचता है। क्या कहा मैंने, दोनों बातें सुनना। यानी जब स्लो चाल से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 11 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी चाल तेज़ कर दी तो समय कम लिया, यानी पहले पहुंच गया। तो कॉलेज से घर की दूरी वह सही समय ज्ञात करें। तो कॉलेज से घर की दूरी और सही समय ज्ञात करें, यानी कॉलेज पहुंचने में कितना लगेगा, सही समय ज्ञात करें। यानी दो चीज़ आपको ज्ञात करनी है कि कॉलेज से घर के बीच की दूरी क्या है और कॉलेज से घर पहुंचने में समय कितना लगेगा। ये दो चीज़ें आपको जो है कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो पहले क्या जा रहा है, धीमी चाल से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 11 मिनट लेट पहुंचता है, देरी से पहुंचता है, ठीक है। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच गया। तो यानी उसे सही समय पर पहुंचना हो तो उसे उसे जो है कितने समय लगेगा। सही चाल से जाता हो, ना धीमा जाता हो ना तेज़ जाता हो, तो उसे क्या जो है समय लगेगा, और उससे के कॉलेज से घर के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है ना। अब देखिए किस प्रकार से, पहले मैं इसको कंसेप्ट से करा रहा हूँ, फिर आपको मैं जो है इसी के अंदर आपको शॉर्टकट बताऊंगा किस प्रकार से होगा। तो दो मेथड फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लग रहा है, सही समय मान लीजिए, पहले सही समय मान लो t है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो समय कितना लगता है, सही समय मान लिया t, तो 11 मिनट देरी से है, यानी t से प्लस 11 मिनट लगते हैं, t से 11 मिनट प्लस लगते हैं। अब t प्लस 11 मिनट समय है, इसी मिनट को जब घंटे बनाने हो तो बटा क्या कर दूंगा, 60 कर दूंगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम
चाल क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी कर रहा है, बढ़ा दी उसने, आते वक्त वापस आते वक्त कितना कर दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय जो है, राइट समय तो टी माना था हमने, तो 9 मिनट पहले पहुंचता है। तो यानी 9 मिनट पहले, मतलब जो राइट समय उससे 9 मिनट कम होगी, टी माइनस 9 मिनट बट्टा में 60 कर दिया। तो यानी इसका समय हो गया टी प्लस 11 बट्टा 60 मिनट, इसका हो गया टी माइनस 9 बट्टा 60 मिनट, टी माइनस 9 बट्टा 60 मिनट। यानी राइट समय टी माइनस 9 मिनट थी, बट्टा में 60 कर दिया। तो इसका समय था टी प्लस 11 मिनट बटा 60 मिनट। क्यों किया, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय को भी क्या बना दिया, घंटों में बना दिया। सेम इसका समय टी माइनस 9 मिनट थे, टी माइनस 9 मिनट थे, उसके भी बटा में क्या कर दिया, 60 कर दिया। बटा में 60 करने पे समय किस में आ गया, घंटों में आ गया। अब चाल को समय से गुणा करता हूँ तो दूरी आती है, इस चाल को इसके समय से गुणा किया तो दूरी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी टी प्लस 11 बट्टा 60 इंटू चाल है 20, और इसके चाल 30 को इसके समय टी माइनस 9 बट्टा में 60 से गुणा कर दूंगा तो इसका दूरी आ जाएगा। इसकी चाल को इसके समय से गुणा कर दिया तो दूरी बन गई, इसकी चाल को इसके समय से गुणा कर दी तो ये दूरी बन गई। चाल चाहे आप धीमा चलो चाहे तेज चलो, दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसलिए दोनों दूरियों को क्या रख सकता हूँ, बराबर रख सकता हूँ। समझ गए, 60 इधर भी है 60 इधर भी है, दोनों तरफ कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इस 20 को अंदर गुणा कर दिया, 20 टी प्लस 220 बराबर 30 टी माइनस 270। अब समय को एक तरफ कर लीजिए और दूसरी वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए। तो अगर समय को एक तरफ करूं तो 220 प्लस 270 490 हो जाएगा, 270 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 220 प्लस 270 490। 20 टी उधर जाके माइनस 20 टी हो जाएगा, तो 30 टी में से 20 टी गया 10 टी, 10 टी बराबर 49। अब देखिए समय हमारा राइट समय हमने टी माना था, टी का वैल्यू कितना आ गया 49 मिनट, यानी राइट समय कितना लगेगा 49 मिनट लगेगा। अब इस 49 मिनट को चाहे आप इधर पुट कर दीजिए चाहे इस साइड पुट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, दूरी। और यहाँ से प्रूफ भी हो जाएगा कि दूरी क्या है, बराबर है। अब जैसे कि पहले मैं इधर करता हूँ तो इस साइड पुट कर रहा हूँ वैल्यू 49 प्लस 11 60, 60 बटा 60, 60 बटा 60 गुणा 20 कर दिया, किलोमीटर है ना। अब 60 को 60 से काट दिया तो आंसर क्या आ गया, 20 किलोमीटर। दूरी क्या आ गया, 20 किलोमीटर आ गया। क्लियर है। अब देखिए इस 49 को इस साइड पुट कर देता हूँ, 49 माइनस 9 40, तो 30 गुणा 40 बटा 60, तो 30 गुणा 49 माइनस 9 40, 40 बटा 60। अब 30 गुणा 60 2 20 40, तो इस साइड में रखने पे भी 20 किलोमीटर आया, इधर पुट किया तो 20 आया, इधर पुट किया तो भी 20 आया। तो ये तो था हमारा पहला मेथड, जिसमें मैंने क्या कहा, माना सही समय जो है टी है। तो चाल पहले कितनी दे रखी थी, 20 की चाल से, पहले कितना दे रखा था, 20 की चाल से। 20 की चाल से जाते थे तो राइट समय से 11 मिनट ज़्यादा लगते हैं, लेट होता है, तो यानी टी प्लस 11 मिनट लगते हैं। कितना लगता है, टी प्लस 11 मिनट लगता है। तो टी प्लस 11 बटा क्या कर दिया, 60 कर दिया। टी प्लस 11 बटा क्या कर दिया मैंने, 60 कर दिया। अब देखिए ये समय टी प्लस 11 बटा 60 है। जब दूसरी बार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो राइट समय से 9 मिनट पहले पहुंचता है, तो समय में राइट समय में माइनस कर दिया 9 मिनट, बटा में 60 क्यों किया, क्योंकि घंटा बनाने के लिए, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, समय को भी घंटे में बनाएंगे। अब दोनों बार चाल गुणा समय कर दिया तो दूरी आ गई। इस चाल को इस समय से करेंगे तो ये दूरी आ जाएगी, इस चाल को इस समय से कर देंगे तो ये भी दूरी आ जाएगी। और दूरी दोनों बार क्या रहेगी, बराबर रहेगी, चाहे आप धीमा चलें चाहे तेज चलें। ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ से हमने टी का मान सोल्व कर लिया। टी का मान हमारा कितना आया, 49, यानी राइट समय कितना आया, जो टी माना वो 49 मिनट, यानी कॉलेज से घर जाने का सही समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 49 मिनट लग। अब 49 मिनट को इस साइड में टी में पुट कर दो, टी प्लस 11 में कर दो, किया तो हमारा 20 किलोमीटर है। चाहे इस साइड में कर दो, टी माइनस 9 की साइड, तो 40 बटा 60 गुणा 30 करके आएगा तो भी आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। और यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि दूरी क्या रहेगी, बराबर। तो दूरी का आंसर देंगे तो दूरी का आंसर दिया जाएगा कि 20 किलोमीटर है घर से कॉलेज के बीच की, और जाने आने में सही समय लगता तो 49 मिनट। कितना लगता, 49 मिनट। क्लियर है, किसी को कोई डाउट?
अब इसी का मैं शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड में कई बार आपसे लगभग एग्जाम में सही समय पूछता है, सही समय में कोई दिक्कत नहीं है और दूरी भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो कई बार शॉर्टकट ध्यान रह जाता है। तो दूसरा मेथड बता देता हूँ, सेकंड मेथड जो शॉर्टकट रहेगा इसका। अब मेथड 2 डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए कैसे करेंगे। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 11 मिनट समय ज़्यादा लग रहा है। क्लियर है, यही बोला। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंचता है। अब क्या करना है, देखिए इतना लिखने के बाद 20 को 11 से गुणा करना है तो 220, यानी दूरी 220 ये है। 30 को 9 से गुणा करना है 270, यानी 270 दूरी ये है। 220 प्लस 270 करेंगे तो 490 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 490। इस साइड को जोड़ना है। जब एक बार पहले पहुंचता हो, एक बार लेट पहुंचता हो, तो इस साइड में गुणा करने पे जो दूरी आई उसको क्या करना है? जोड़ना है। और इधर में दोनों का क्या लेना है? अंतर लेना है। चाल में दोनों का क्या लेना है? अंतर लेना है। जैसे 20 और 30 में चाल का अंतर है 10, तो 10 बराबर 490, यहाँ से 1 बराबर 49 आ गया, यानी हमारा राइट समय 49 आ गया। तो आंसर, समय का आंसर आ गया। दोबारा बता देता हूँ, शॉर्टकट में क्या कहा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो 11 मिनट देरी से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो 9 मिनट पहले। मैंने कहा चाल को समय से गुणा कर दिया, 20 गुणा 11 कर दिया, 220 आ गया। 30 गुणा 9 किया, 270 आ गया। तो 220 और 270 को जोड़ा, 490 आ गया। चाल का अंतर कितना है? 10। 10 बराबर 490, 1 बराबर कितना आ गया? 49 आ गया। यानी हमारा समय का आंसर जो आ गया वो 49 मिनट आ गया। समय का आंसर क्या आ गया? 49 मिनट आ गया दोस्तों। क्लियर है? अब देखिए, आपको दूरी भी निकालनी हो। लगभग तो मैंने कहा आपसे समय पूछेगा, तो समय तो बहुत आसानी से, बहुत शॉर्टकट में निकल रहा है 49 मिनट। अब आपको दूरी भी निकालनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो राइट समय से 11 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। राइट समय से कितना? 11 मिनट, यानी 49 से 11 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं तो 60 मिनट लग रहे हैं। 60 मिनट लग रहे हैं, कह सकता हूँ 60 मिनट का मतलब 1 घंटा लग रहा है। अब चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, तो 20 गुणा 1 घंटा या 60 मिनट करूँगा तो क्या आएगा? मेरा 20 किलोमीटर ही आ जाएगा, तो यानी दूरी भी आ गई 20। अगर इसमें नहीं करके इसमें पुट करते हो तो राइट समय तो हमारा कितना आया? 49 आया। 49 से 9 मिनट पहले पहुँच रहे हैं, तो यानी 40 मिनट में पहुँच रहे हैं। कितने मिनट में पहुँच रहा है? 49 से 9 मिनट पहले पहुँच रहा है। अगर इस चाल से बात करूँ तो यानी 40 मिनट में ही पहुँच रहा है वो, कॉलेज से घर या घर से कॉलेज। तो 60 मिनट में जाता है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 60 मिनट में जाता है 30 किलोमीटर। 1 मिनट में जाएगा 30/60 किलोमीटर। और बताना कितना है? 40 मिनट में कितना जाएगा? क्यों 40 में? क्योंकि 9 मिनट कम लग रहे हैं। 30 दूना 60, 20 दूना 40, तो आंसर क्या आ गया? यहाँ से भी 20। चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, चाहे दूसरे तरीके से, आंसर दोनों से क्या आएगा? 20 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक समय निकालना इस मेथड से बहुत आसान है। आगे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। जिसकी पकड़ कमज़ोर है मैथ में वो कन्फ्यूज होगा यहाँ आकर के। ठीक है, तो मैंने दोबारा बताया, सेम तरह के न्यूमेरिकल हम और करते हैं ताकि टाइम ना लगे। 2-3 और 2 न्यूमेरिकल और इसी प्रकार से करेंगे सेम टाइप में, और उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। स्टेटमेंट में मैं सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। सिर्फ वैल्यू में क्या चेंज करेंगे? जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है तो यहाँ कुछ और कर देंगे, समय में चेंज कर देंगे, फिर चाल में चेंज कर देंगे और समय में चेंज कर देंगे। ठीक है, बाकी फॉर्मेट यही रख लेता हूँ ना। अब देखिए, एक विद्यार्थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 kh का मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है। 12 मिनट देरी से पहुंचता है या 12 मिनट लेट हो जाता है। और जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है तो कॉलेज से घर की दूरी और सही समय ज्ञात करें। कॉलेज से
घर की दूरी और सही समय ज्ञात करें। तो सेम टाइप का है दोनों मेथड, पहले मेथड 1 करा रहा हूँ, उसके बाद में मेथड 2 कराऊंगा। क्लियर है? मेथड फर्स्ट पे काम करते हैं। माना सही समय लगता है, सही समय लिख लिया मैंने एक बार कि सही समय अगर मेरे को टी लग रहा है, सही समय मेरे को क्या लग रहा है, टी लग रहा है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, चाल, पहली चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लग रहा है, चाल अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 12 मिनट देरी से, यानी जो राइट समय सही समय टी माना उसमें 12 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। टी प्लस 12 बट्टा में 60 क्यों कर रहे हैं, घंटा बनाने के लिए, क्योंकि 60 से 60 आगे कट जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चाल को समय से गुणा करूं तो दूरी आता है, चाल को समय से गुणा करूं तो दूरी आता है, तो 30 गुणा टी प्लस 12 बट्टा 60, ठीक है, 30 गुणा टी प्लस 12 बट्टा 60। अब देखिए, फिर ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, चाल इस बार कितनी है, 30 की जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 16 मिनट पहले पहुंचता है, यानी टी में से 16 मिनट कम हो जाते हैं, यानी टी गुणा 16 बट्टा 60। बट्टा 60 क्यों कर रहा हूँ, कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि घंटा बनाने के लिए, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में तो समय को भी घंटे बना दिया। अब चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी होता है, तो इसको इससे गुणा कर देंगे और दूरी आ जाएगा, और दूरी क्या होगी, बराबर होगी, दोनों दूरियों को बराबर रख रहा हूँ, 40 इंटू टी माइनस 16 बट्टा 60, 40 इंटू टी माइनस 16 बट्टा 60। अब देखिए, 60 से 60 काट दिया और अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ से क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी, जो टी की वैल्यू आएगी उसको इधर पुट कर दो चाहे उधर कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, 30 इंटू टी प्लस 12 से गुणा करेंगे तो 30 टी प्लस 360 आ जाएगा, 30 टी प्लस 360 बराबर 40 को टी माइनस 16 से गुणा करेंगे तो 40 टी माइनस 16 चौका 64 यानी 640, 40 इंटू टी 40 टी माइनस 16 चौका 64 640। अब टी को एक तरफ कर लीजिए और विदाउट टी को एक तरफ कर लीजिए, तो 40 टी में से 30 टी माइनस होगा तो 10 टी बराबर 360 में 640 प्लस होगा तो 1000 आ जाएगा, यानी 0 से 0 काट दी, टाइम हमारा कितना आ गया, 100 मिनट आ गया। तो घर से कॉलेज जाने का सही समय कितना आएगा, घर से कॉलेज जाने का सही समय आएगा 100 मिनट। तो घर से कॉलेज जाने का सही समय कितना आएगा दोस्तों, 100 मिनट आएगा। अब इस 100 मिनट को चाहे इधर पुट कर दो चाहे उधर पुट कर दो, आपका क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। किसी एक साइड पुट कर रहा हूं मैं, इधर कर देते हैं, चलो 40 गुणा 100 माइनस 16 84 बट्टा में 60, 0 से 0 काट दिया, 2 से 3 से 3 पे कट रहा है, 28 या 84, 28 दूना 56, यानी दूरी आ गई 56 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई, 56 किलोमीटर आ गई। कॉलेज से घर की दूरी कितनी आ गई, 56 किलोमीटर। सही समय कितना लग रहा है, 100 मिनट। सही समय कितना लग रहा है, 100 मिनट लग रहा है, ठीक है। शॉर्टकट कंसेप्ट बहुत आसान है, उसको भी लगा देते हैं। तो सेम तीसरा भी इससे मिलता जुलता ही न्यूमेरिकल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होगा, हो सकता है दोनों बार लेट हो जाए, हो सकता है दोनों बार जल्दी पहुंच जाए। तो शॉर्टकट में किस प्रकार से करेंगे, मेथड सेकंड हमारा किस प्रकार अप्लाई होगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 12 मिनट ज़्यादा लेता है, देरी से पहुंचता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 16 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कम समय लेता है, -16 लेता है। अब देखिए 12 तिया 36, 360 आ गया। इस चाल को इस समय से गुणा करेंगे, 16 चौका 64, 640 आ गया। अब 640 और 360 को जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 640 में 360 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। अब चाल में से चाल घटा देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब 10 अंतर लेना है हमें, क्या लेना है, अंतर लेना है, किलोमीटर प्रति घंटा को भूल जाइए। अब देखिए
कहने को हम किलोमीटर प्रति घंटा से समय निकाल ले सकते थे। अब यूँ होता कि 10 किलोमीटर की चाल को मैं 1000 मिनट समय लेता हूँ, तो 1 किलोमीटर का क्या लेता मैं 100 मिनट समय लेता। यानी 10 जो अंतर आया, 10 अंतर 1000 के बराबर था, यहाँ से एक अंतर 100 के बराबर आ गया। ये 100 के आगे आपका राइट समय आ गया। समय तो बहुत जल्दी निकलेगा। अब 100 में शॉर्टकट में मैं प्लस वाला ले लेता हूँ। 100 में प्लस 12 मिनट लेता है, यानी 112 मिनट लेता है। कितना मिनट ले रहा है? 112 मिनट। 112 मिनट ले रहा है। अब जा किस चाल से रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रहा है। जा किस चाल से रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का मतलब 60 मिनट में 30 किलोमीटर जाता है। 1 मिनट में 30/60 जाएगा, और 112 मिनट में कितना जाएगा? गुणा 112 कर दें। 30 एकम 30 दूना 60, 56। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 56। दूरी कितना आ गया? 56 किलोमीटर आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? अगले में मैं चेंज कर दूंगा, तो उसमें क्या, वो पहली बार जैसे देरी से पूछता है, चाल बढ़ा दी, फिर भी देरी से पूछता है। हो सकता है दोनों बार पहले पूछ जाए, तो शॉर्टकट में जहाँ जोड़ रहे हैं वहाँ घटा देंगे। तो देखते हैं अभी किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, मेन मेथड भी कर सकते हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी मैं आपको केवल शॉर्टकट करवाऊंगा। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पहले पूछ रहा था, इस बार दोनों साइड देरी से पूछाएंगे। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से एक विद्यार्थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है, तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है, तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कॉलेज से घर की दूरी और सही समय ज्ञात कीजिए। मैं इस बार इसमें शॉर्टकट लगा रहा हूं, आप दोनों मेथड लगा सकते हैं इसमें भी। अब देखिए भाई, सेकंड मेथड से करा रहा हूं, मेथड दोनों अप्लाई हो जाएंगे। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 20 मिनट देरी से जाता है। चाल बढ़ा दी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो भी 5 मिनट लेट फिर भी हो गया, यानी 5 मिनट देरी से हो गया फिर भी। अब 30 को 20 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा। 40 को 5 से करेंगे, 200 आ जाएगा। अब पीछे हम जोड़ते आए थे, जब एक बार लेट था, एक बार पहले पहुंचता था, तो हम इसको दूरी को क्या करते थे? जोड़ते थे। इस बार दोनों बार ही जो है लेट आ रहा है। ठीक है, चाहे दोनों बार पहले पहुंचता हो, तो इस दूरी को घटा देंगे, यानी 600 में से 200 गया 400। चाल का अंतर कितना है? 10। 10 बराबर 400 है, 1 बराबर 40, यानी राइट समय हमारा कितना आ गया? 40 मिनट आ गया। सही समय कितना आ गया दोस्तों? 40 मिनट आ गया। तो 40 मिनट सही समय का आंसर दिया जाएगा। अब दूरी निकालनी हो तो 40 में से 20 घटा दो। 40 में से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 40 में से 20 घटा नहीं दो, सच में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो यानी 40 मिनट तो सही समय है, 60 मिनट लेता है। इसका मतलब कितना मिनट लेता है? 60 मिनट लेता है। और उसकी चाल भी है कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 मिनट समय तो ले ही रहा है, और 60 मिनट में 30 किलोमीटर जाता है, तो दूरी कितनी होगी? 30 किलोमीटर ही होगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये था हमारा जो पहला टाइप आज के दिन हम करना चाह रहे थे, जिसके अंदर क्या चेंजिंग हो सकता था। दोनों बार देरी से आ सकता है, दोनों बार पहले पहुंच सकता है, एक बार देरी से पूछ रहा है, एक बार पहले पूछ रहा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस चेंजिंग किए जा सकते हैं। कोई भी वैल्यू हो, मेथड पे पकड़ होनी चाहिए आपकी। 2 मेथड करवा दिए मैंने, ठीक है, दोनों में से जो सही लगता हो। ठीक है, अब टाइप चेंज हो जाएगी। मेन किस प्रकार से चेंज होगी? अब करेंगे अगली टाइप की न्यूमेरिकल को। एक व्यक्ति अपनी चाल के 5/7 भाग से
क्वेश्चन टाइप चेंज हो रही है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी चाल के 5/7 भाग से तय करता है। 5/7 भाग से तय करता है। तो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी चाल के 5/7 भाग से तय करता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा? तो यदि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा ये हमें आंसर देना है। तो इसमें भी शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि वास्तविक चाल क्या है, तो पहले मान लेंगे, मान करके हम कर लेंगे और फिर हम शॉर्टकट बताएंगे। शॉर्टकट बहुत आसान है इसका। तो पहले मैं आपको मान के कैसे करेंगे वो बताता हूँ। माना चाल x है, मान लिया चाल x है, मान लिया समय भी t लग रहा है। मानना क्या हमने मान लिया कि चाल x है और समय कितना है t है। तो चाल गुना समय कर दूं तो दूरी आएगा। दूरी कितनी आ जाएगी? x इंटू टी आ जाएगा। इस तरीके से हमारी दूरी आ गई x इंटू टी। अब अपनी वास्तविक चाल के, जो भी वास्तविक चाल हमने मानी x है, उसके किस चाल से जा रहा है? 5/7 चाल से जा रहा है। तो चाल स्टेटमेंट कहती है कि 5/7 x है। अब जो मानना समय t था उससे 20 मिनट क्या हो रहा है? देरी से पहुंच रहा है। देरी से पहुंच रहा है तो इसका मतलब t प्लस 20 मिनट लग रहे हैं। t प्लस 20 समय लग रहा है। इसका मतलब कितना समय लग रहा है? t प्लस 20 समय लग रहा है। अब देखिए, चाल गुना समय कर दूं तो क्या आता है? दूरी आता है। अब 5/7 x इंटू टी प्लस 20, ये x तो मैं पहले ही काट देता हूँ, दोनों तरफ है। दूरी क्या होगी? दोनों बार बराबर होगी, क्योंकि धीमा जाए या तेज जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखिए, t समय बराबर 5/7 t, या फिर एक बार शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए 7 को भी इधर गुणा कर देता हूँ। 7t बराबर 5t प्लस 100 कर दिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अदरवाइज 5/7t प्लस 100/7 करते तो भी आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 7t, t को एक तरफ कर लिया, 2t, समय 2t बराबर 100। अब 2 इधर गुणा और उधर जाए भाग करेगा तो 50, यानी समय आ गया 50 मिनट। तो राइट समय कितना आ गया? 50 मिनट आ गया। तो कितना समय लगेगा? 50 मिनट का समय लगेगा। समझ गए? तो कैसे किया हमने? माना चाल हमने मान ली कि चाल x थी, उस टाइम समय मान लिया कि t लग रहा था, तो चाल गुना समय दूरी हो गया। चाल गुना समय क्या हो गया? दूरी हो गया। x इंटू टी, एक्स टी दूरी हो गया। अब चाल के 5/7 भाग से जा रहा है तो 5/7x हो गया। चाल कितनी होगी? 5/7x। तो समय कितना लग रहा है? 20 मिनट देरी से, यानी राइट समय से t प्लस 20 लग रहा है। अब इस चाल को इस समय से गुणा कर दिया तो भी दूरी आ गया। दूरी दोनों बार क्या रहेगी? बराबर। यहाँ से t का क्या निकाल लिया? मान, और जो t का मान निकाल लिया वही हमारा क्या है? आंसर है। अब देखिए, शॉर्टकट बहुत आसान है इस टाइप का। आप स्टेटमेंट के ऊपर 1 मिनट में आंसर निकाल देंगे। अब 5/7 से जो है ना, कितना मिनट देरी से पहुँचता है? 20। अब चाल में दोनों में 5 और 7, 7 और 5 चाल में कितना अंतर है? चाल में अंतर 2 का है। 2 अंतर के कारण ही 20 मिनट किससे देरी से पहुंचता है। यानी 7 से जाता तो 20 मिनट पहले हो जाता,
लेकिन 5 से गया तो 20 मिनट लेट है, यानी चाल 2 घटी है। 2 चाल कम होने पे 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब 1 चाल कम होने पे कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। यही बात हुई। अब देखिए, अब इससे तो समय 1 बराबर 10 आ गया। अब हमें चाल कितनी से जा रहा है, 50, 5 से, तो 5 दाहे 50, यानी वास्तविक जो चाल है उससे उसको फिर गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा 50 मिनट। क्या कहा, 7 और 5 में अंतर 2 का है। वो 2 का अंतर कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। 1 का अंतर 10 के बराबर आ गया। यहाँ से 1 का अंतर कितने के बराबर आ गया, 10 के बराबर। ये 10 को ऊपर वाली वैल्यू से गुणा कर देना, 50 मिनट आ जाएगा। समझ गए। तो मेथड अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, उसमें भी मैं दोनों करा देता हूँ। उसके बाद में 2 न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंजिंग करके स्टेटमेंट किस प्रकार से देगा उनको जो मैं शॉर्टकट ही करवाऊंगा फिर, ठीक है, ताकि आपका दोनों मेथड पे पकड़ बन जाए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी चाल के 4/7 से तय करता है, 4/7 भाग से तय करता है, तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है, तो यदि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। अब फिर वही बात कर ली हमने कि मानना चाल को मान लिया x है, मानना समय को मान लिया t है। तो चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी होता है। चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी होता है। दूरी x × t आ गया। क्लियर है। अब देखिए, अब इसकी चाल के हिसाब से लेते हैं। ये स्टेटमेंट कहती है चाल कितनी है, वास्तविक चाल मानी x थी, तो 4/7x है। समय कितना हो रहा है, t + 30 हो रहा है। अब देखिए, इस चाल को इस समय से कर देंगे तो भी दूरी आएगी, और दूरी दोनों बार क्या रहेगी, बराबर 4/7x × t + 30। अब देखिए, x इधर भी है इधर भी है, कट गया। अब ये 7 इधर बटा में इधर आके भाग गुणा में हो जाएगा, 60t बराबर 4 को अंदर गुणा कर दिया, 4t + 120। अब 4t इधर जाके माइनस होगा 7t में से, तो कितना बच गया, 3t बराबर 120। t बराबर यहाँ से कितना आ गया, 40 मिनट आ गया। t बराबर यहाँ से कितना आ गया, 40 मिनट आ गया दोस्तों। क्लियर है। अब शॉर्टकट में करना होता तो हमें कुछ समय भी नहीं लगना था। अब देखिए, 4/7 चाल से जा रहे तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी चाल 7 से 4 होने पे 3 कम होगी। 3 चाल जो है वो 30 के बराबर है। 1 बराबर 10 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। 1 बराबर अगर 10 आ गया तो 4 को 10 से गुणा करेंगे, 40 मिनट हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? तो सेकंड मेथड बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस प्रकार की कोई टाइप आती है। अब 2 न्यूमेरिकल, पहला एक तो मैं इस तरीके का चाल बढ़ा देता हूँ, अब उस प्रकार से क्या आंसर आएगा। अब हम मेथड सेकंड ही करेंगे केवल, क्योंकि जिसको फर्स्ट मेथड करना हो वो कर सकता है। तरीका बता दिया हमने। अब क्या है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी चाल के 7/5 मिनट से 7/5 भाग से चले। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी चाल के 7/5 भाग से तय करता है, तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। 20 मिनट देरी की वजह क्या हो जाएगा, इस बार 20 मिनट पहले पहुंच जाए, 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो यदि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। अब ऊपर 7 और नीचे 5 आ गई वैल्यू ना, इस बार हमने चेंज करके क्या रख दिया, 7/5 और 20 मिनट पहले जहाँ देरी होती। तो इस बार क्या है, 5 थी चाल, 5 की बजाय चाल बढ़ के कितनी होगी, 7 होगी। कितनी होगी, 7 होगी। तो यानी बढ़ गई, चाल ज़्यादा होगी 5 से 7 होने पे, तो भी 20 मिनट पहले पहुँचा है, इस कारण से 20 मिनट पहले। तो सेकंड मेथड के मुताबिक 7/5 बराबर 20 है। 2 का अंतर 20 के बराबर है, क्योंकि 5 से 7 होने में चाल में कितना अंतर आया, 2 का अंतर 20 के बराबर है, 1 का अंतर 10 के बराबर है। और वास्तविक चाल अब कितनी है, 7 से जाएगा तो 10 7 70 मिनट आंसर आ जाएगा। चाहे आप उस तरीके से भी आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है। किसी को कोई डाउट? इस बार थोड़ा सा इस स्टेटमेंट में भी किस प्रकार चेंज कर सकता है, वो कहेगा कि इतना प्रतिशत चाल बढ़ा देता है या इतना प्रतिशत चाल घटा देता है। फिर क्या करेंगे, लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा, टाइप यही है, सिर्फ चेंजिंग कर देगा लिटिल बिट स्टेटमेंट के पूछने के तरीके में। किस प्रकार से चेंज हो रही देखना। यदि व्यक्ति अपनी चाल 20% बढ़ा देता है,
यदि व्यक्ति अपनी चाल 20% बढ़ा देता है, यदि व्यक्ति अपनी चाल 20% बढ़ा देता है तो दूरी तय करने में 5 मिनट कम समय लगता है। तो निश्चित दूरी तय करने में लिख देता हूँ एक बार, निश्चित दूरी तय करने में 5 मिनट कम समय लगता है, 5 मिनट कम समय लगता है। तो सही समय कितना लगता है? तो दूरी तय करने में सही समय, तो दूरी तय करने में सही समय कितना लगता है ज्ञात करें। ठीक है, सही समय कितना लगता है या सही समय ज्ञात करें। अब आपको सिर्फ प्रतिशत समझना है। मान लिया चाल 100% है, मान लिया चाल 100% है। क्या माना मैंने माना कि चाल मेरी 100% है, 20% बढ़ा दिया, 100 में 20% बढ़ा दिया तो मेरी चाल अब कितनी होगी? 120% होगी। चाल कितनी होगी? 120%। अब परसेंट पे काम ना हटाने के लिए, परसेंट हटाने के लिए मैं बटा 100 लगा सकता हूँ ना। 120 बटा 100 कर दिया, 120 बटा 100 करने पे ये आ गया मेरा 6/5, यानी मेरी चाल अब 6/5 है। अब पहले वाला टाइप ही बन गया। अगर यहाँ घटा देता तो 20% घटाने पे हम उतना ही घटा देते, यानी 80% कर देते, और परसेंट हटाने के लिए बटा 100 लगा देते, तो वहाँ से चाल क्या आ गई? 6/5 आ गई। तो 6/5 चाल जो है के कारण 5 मिनट कम लगता है। क्यों कम लगा? अब यहाँ से ही पता चल रहा था कि 5 थी चाल, 5 से क्या होगी चाल? 6 होगी, तो 1 बढ़ गई। 1 बढ़ने पे 5 मिनट कम समय लग रहा है, 1 बढ़ने पे 5 मिनट कम समय लग रहा है। 1 बढ़ने के बाद में 5 मिनट कम समय लगता है, तो 6 में कितना समय लगता है? 30 मिनट। आंसर हो जाएगा हमारा। यानी यहाँ तक आने के बाद में न्यूमेरिकल पहले वाला ही बन जाएगा। अगर चाल प्रतिशत में बढ़ जाती है तो बढ़ा दीजिए, चाल प्रतिशत में घट जाती है तो घटा दीजिए। यानी ये थे चाल के ऊपर कुछ अन्य न्यूमेरिकल्स, जो आज हमारी चाल दूरी समय का तीसरा क्लास था। इसके अंदर अगर आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।